ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 27। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चंद्रधारी ने मुझको कृपा दृष्टि से देखा और सुंदर मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, अर्घ्य पाग्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि आए हैं। हे निष्पाप, तुमको कल्याण तो प्राप्त है। तुम मुझको महाशांत रूप देख पड़ते हो और महासुंदर उज्जवल तप की शोभा तथा तेज से शोभित हुए हो। चलो, हम तुम्हारे आश्रम को चले। हे रामचंद्र जी, फूलों से आच्छादित स्थान में सदाशिव जी बैठे थे। सो ऐसे कहकर उठ खड़े हुए और अपने गणों सहित मेरी कुटी में आए। वहां मैंने पुष्प और अर्घ्य से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथों की पूजा की। इसी प्रकार चरणों से लेकर शीश पर्यंत सब अंगों की पूजा की। फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियों और शिव के गणों को मैंने पूजा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तब शशि कलाधारी शिवजी ने शीतल वाणी से मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, नाना प्रकार की चिंतने वाली जो चित्त वृत्ति है, वह तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुई है और तुम्हारी सम्मित आत्मपद में स्थित हुई है। तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है और तुम्हारे पास जो हरिण विचरते हैं वे भी सुख से है। मंदराचल वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त फल फूल भली प्रकार देते हैं और गंगा जी तुमको भली प्रकार स्नान कराती है। देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुमको खेद तो नहीं होता। इस पर्वत में कुबेर के अनुचर यक्ष और राक्षस जो रहते हैं, वे तुमको दुख तो नहीं देते। और मेरे गण जो निशाचर है, वे तुमको कष्ट तो नहीं पहुंचाते। हे रघुनंदन, इस प्रकार जब देवेश ने मुझसे वांछित प्रश्न किए, तब मैंने उनसे कहा कि हे कल्याण स्वरूप महेश्वर, जो तुमको सदा स्मरण करते हैं, उनको इस लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पाना कठिन हो। उनको भय भी किसी का नहीं। जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के आनंद में सब ओर से पूर्ण हुआ है, वे जगत में दीन नहीं होते। वही देश, उन्हीं जनों के चरण और वही दिशा तथा पर्वत वंदना करने योग्य है, जहां एकांत बुद्धि से बैठकर तुम्हारा स्मरण होता है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण पूर्व पुण्य रूपी वृक्ष का फल है, जो वर्तमान कर्मों से सिंचता है। तुम मन के परम मित्र हो। तुम्हारा स्मरण सब आपदाओं को हरने वाला है। वह सर्व संपदा रूपी लता को बढ़ाने वाला वसंत ऋतु है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण बड़ी महिमाओं और बड़े से बड़े कर्मों के कारण का भी कारण है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण विवेक रूपी समुद्र में परमार्थ रूपी रत्न है। अज्ञान रूपी तम का नाश करता सूर्य का समूह है। ज्ञान अमृत का कलश, धैर्य रूपी चांदनी का चंद्रमा और मोक्ष का द्वार है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण अपूर्व उत्तम दीपक है। वह चित्त का मंदिर जो संसार है, उस सब को प्रकाशित करता है। हे प्रभु,
तुम्हारा स्मरण उदार चिंतामणि की नाई सब आपदाओं को निवृत्त करने वाला और बड़े उत्तम पद को देने वाला है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी चित्त में स्थित हो तो सब दुख और भय नष्ट करता है और वरदायक है। उसके बल से मैं भी तुम्हारी भांति सुख से बसता हूं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब दिन का अंत हुआ। सब लोग परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए और सूर्य की किरणों के उदय के साथ फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैंने इस प्रकार कहा तब गौरी भगवती जगन माता जैसे माता पुत्र से कहे मुझसे बोली, हे वशिष्ठ, पतिव्रताओं में मुख्य अरुंधति कहाँ है? उसको ले आओ, वह मेरी प्यारी सखी है, उसे मैं कथा वार्ता करूंगी। हे राम जी, इस प्रकार जब मुझसे पार्वती जी ने कहा तब मैं शीघ्र ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगे। मैंने विचारा कि मुझको ईश्वर मिले हैं और पूछने का अवसर भी पाया है, इससे सर्व ज्ञान के समुद्र से पूछकर संदेह दूर करो। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करके मैंने गौरीश से जो पूछा और जो कुछ चंद्र कलाधारी ने मुझसे कहा वह मैं तुमसे कहता हूं। मैंने पूछा, हे भगवन, तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर और सब कारणों के कारण हो। तुम्हारे प्रसाद से मैं कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूं। हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूं उसे प्रसन्न बुद्धि हो, उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही कहो। हे सब पापों के नाशक और सब कल्याण की वृद्धि करने वाले, देव अर्चन का विधान आप मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो तुम सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्त्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तुम हो, न मैं हूं, न देह है, न चित्त है और न कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। आकार आदि परिचिन्न रूप है, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है। वही देव शब्द का सूचक है और उसी का पूजन पूजन है। उस देव को जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता शांत आत्मरूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उसका पूजन है। पर जो संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको 1 कोस 2 कोस का चलना भी भला है। वैसे ही जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजन भी भला है। हे ब्राह्मण,
जिसकी भावना कोई करता है उसको फल उसी के अनुसार भोगता है। जो परिचिन्न यानी खंडित की उपासना करता है उसको फल भी परिचिन्न प्राप्त होता है, और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है उसको वही परमात्म रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, सो भी तुम सुनो। बोध, साम्य और शम ये 3 फूल हैं। बोध सम्यक ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। सम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं, और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न कुछ न देखना। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र शुद्ध देव शिव की पूजा होती है। आकार की अर्चना से अर्चा नहीं होती। चिन्मात्र आत्म संवित को त्याग कर और जड़ की जो अर्चना करते हैं वे चीर काल पर्यंत क्लेश के भागी होते हैं। हे ब्राह्मण, जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष है आत्म ध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को बालक की क्रीड़ा सा मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है, वही शिव और परम कारण रूप है। उसका सर्वदा ज्ञान अर्चन से पूजन करो और कोई पूजा नहीं। चैतन्य आकाश और निरअवयव स्वभाव एक आत्मदेव को जानो। पूज्य, पूजक और पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। मैंने पूछा, हे भगवन, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को कैसे जगत और चैतन्य को कैसे जीव कहते हैं, सो कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, वह प्रकृति से रहित है। जो महाकल्प में शेष रहता है वह आप ही किंचन रूप होता है। उसी किंचन से यह जगत होता है। जैसे स्वप्न में चिदात्मा ही सर्वगत जगत रूप होकर भासता है, वैसे ही जागृत जगत भी चिदाकाश रूप है। आदि सर्ग से लेकर इस काल पर्यंत आत्मा से भिन्न पदार्थ का अभाव है। जैसे स्वप्न में जो जगत भासता है सो भी सब चिदाकाश रूप है, भिन्न कल्पना कोई नहीं। चिन्मात्र ही पहाड़ रूप है, चिन्मात्र ही जगत है, चिन्मात्र ही आकाश है, चिन्मात्र ही सब जीव है और चिन्मात्र ही सब भूत है। चिन्मात्र से भिन्न कुछ नहीं। सृष्टि के आदि से अंत पर्यंत जो कुछ द्वैत कल्पना भासती है सो ब्रह्मात्र है। जैसे स्वप्न में कोई किसी के अंग काटे तो वास्तव में काटता तो नहीं, निद्रा वेश से ऐसा लगता है। वैसे ही यह जागृत जगत भी ब्रह्मात्र है। हे मुनीश्वर, आकाश, परम आकाश और ब्रह्माकाश तीनों एक ही के पर्याय है। जैसे स्वप्न में संकल्प रूप माया से जो अनुभव होता है सो सब चिदाकाश है, वैसे ही यह जागृत जगत चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्नपुर आकाश से भिन्न नहीं होता, वैसे जागृत स्वप्न भी आत्म तत्व होकर भासित होता है, आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं। हे मुनीश्वर, जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही
घट पट आदि के रूप में भासित होता है, वैसे ही स्थिति प्रलय आदि जगत चिदात्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ही ऐसे भासित होता है। जैसे शुद्ध संवित मात्र से भिन्न स्वप्न में नगर नहीं पाया जाता, वैसे ही जागृत में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं पाते। हे मुनीश्वर, जगत जो तीनों कालों में भाव अभाव रूप पदार्थ होकर भासित होता है, सो सब चिदाकाश रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे मुनीश्वर, यह देव का रूप मैंने तुमसे परमार्थ कहा है। तुम में और सर्वभूत जाति जगत में सबका जो देव है वह चिदाकाश परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे संकल्पपुर में चिदाकाश ही शरीर रूप से भासित होता है, उससे भिन्न कुछ नहीं, वैसे यह सब चिदाकाश रूप है। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब विश्व केवल परमात्मा रूप है। परमात्माकाश ब्रह्म ही एक देव कहता है, उसी का पूजन सार है और उसी से सब फल प्राप्त होता है। वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित है। वह अकृत्रिम देव अज परमानंद और अखंड रूप है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की